के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन परतें एक के बाद एक खुल रही हैं। फिलहाल मैं आपको कई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। ये खाते का रिकॉर्ड है, ये पूरा एक रजिस्टर, शुरुआत से अगर देखें तो एक पूरा ये रजिस्टर है जो लेन देन का पूरा डॉक्यूमेंट है। दस्तावेज जो है वो यहाँ है, किसको कितना पैसा गया, किसको कितना पैसा बैलेंस है, किसका पैसा पेंडिंग है, कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, सबका इसमें हिसाब किताब है। पूरी देखिए, ये पूरा एक बैलेंस शीट कह सकते हैं, यहाँ पर ये है। दूसरी बड़ी चीज आपको दिखाता हूँ, सौरभ का सहयोगी चेतन सिंह गौड़, उसके नाम से देखिए यहाँ पर ये तमाम जो लोकल सील है, रसीदें हैं, ये चेतन सिंह गौड़ के नाम से हैं। देखिए, ये अलग अलग लोगों को इसमें पैसे का हिसाब किताब है और इसी तरह की रसीदें। एक पूरा ये एक बड़ा सा कहना चाहिए पूरा एक फाइल बनी हुई है जिसमें पूरे रिकॉर्ड हैं। दिव्या बताया जाता है, सौरभ की जो पत्नी है उसका नाम दिव्या है और उसके नाम से भी एक फाइल है। हालांकि फाइल के अंदर के जो अहम दस्तावेज हैं वो जांच एजेंसी अपने साथ ले गई है, लेकिन दिव्या सौरभ की पत्नी है, उनके नाम की फाइल। सौरभ का एक सहयोगी है जो भी फरार है, शरद जायसवाल। ये शरद जायसवाल की एक के नाम से एक फाइल है। इस फाइल को आप देख ही रहे हैं। इस फाइल में फ्लैट एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन अंदर के दस्तावेज जो हैं वो जांच एजेंसी अपने साथ ले गई हैं। ये शरद जायसवाल जो उसका साथी था। एक ये रिसोर्ट की भी फाइल है, क्योंकि ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि सौरभ और उसके साथियों ने कई होटल और रिसोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया था। उसकी ये फाइल है। अंदर के दस्तावेज गायब है क्योंकि जांच एजेंसियां अपने साथ जब्त करके ले गई हैं। इस तरह से एक पूरा दस्तावेज के तौर पर देखें तो कितना बड़ा कारोबार था सौरभ का, इन दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होती है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौड़ का जो दफ्तर है वो यहीं से संचालित होता था। तमाम अनवारियां आपको हमने दिखाई। 3 ताले तोड़ने के लिए एक्सपर्ट यहां बुलाए गए थे जब कल ईडी की टीम ने यहां पर रेड की थी, जिसमें तमाम दस्तावेज मिले। इसके अलावा देखिए, मत्स्य विभाग के साथ इन लोगों ने एक टेंडर लिया था, फिशरीज का टेंडर था, उसके दस्तावेज यहाँ पर हैं। ये पूरी फाइल है जिसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है। मतलब हर डिपार्टमेंट में सौरभ और उसके साथियों की साठगांठ थी। दूसरी तरफ देखिए, ये तमाम जो आप ये देख रहे हैं, तमाम तरह की सीलें जो है, सील जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, मिली हैं। और ये सभी सील जो है कह सकते हैं कि तमाम जो सौरभ और उसके साथियों ने सेल कंपनी भी बनाई होंगी और तमाम जो उनके डॉक्यूमेंटेशन में इस तरह की सील का उपयोग करते थे। हो सकता है इनमें कुछ फेक या कहना चाहिए फर्जी सील भी हों। तो ये वो सील है। और 2 सील यहाँ पर देखिए ये लगी हैं जिनका उपयोग ये डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर किया जाता था। इस तरह से ये सील का उपयोग होता था। एटीएम कार्ड हमने आपको दिखाया, कंप्यूटर जिसकी हार्ड डिस्क ईडी या बाकी लोकल की टीम अपने साथ ले गई हैं। तो ये ग्राउंड पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा एक नेटवर्क था। तमाम दस्तावेज जो हैं यहाँ से कल खुद ईडी की टीम जो है फोटोकॉपी की मशीन अपने साथ लाई थी और फोटोकॉपी करके इन दस्तावेजों को ले गई है। दूसरी तस्वीर हमने आपको एक ये भी फिर से दिखा देता हूँ कि नोट गिनने की मशीन यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि सौरभ के सहयोगी के घर पर ये आप देख रहे हैं, इसमें नोट गिनने की मशीन तक यहाँ पर रखी हुई है। मतलब साफ है कि जो करोड़ों का लेन देन होता था उसका हिसाब किताब करने के लिए इस तरह से नोट गिनने की मशीन खुद अपने इस एक ठिकाने पर मिली है। हो सकता है इस तरह के कई और ठिकाने हो जहाँ पर इस तरह से नोट गिनने की मशीन और बाकी चीजें हों। तो ग्राउंड पर हमने आपको दिखाया कि एक पूरा परिवहन विभाग में जो पूरा नेटवर्क चल रहा था उसके दस्तावेज के साथ हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, जिससे ये पता लगता है कि सौरभ शर्मा सिर्फ एक मोहरा नहीं था, उसके जो साथी थे ये सब कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार की जड़ में घुसे हुए थे और कई रसूखदार लोग इनके साथ थे और इसीलिए इतना बड़ा फाइल डॉक्यूमेंट के साथ ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे। तो कार्रवाई लगातार सौरभ शर्मा के खिलाफ जारी है, शिकंजा उस पर लगातार कसा जा रहा है। तो वहीं छापेमारी की कार्रवाई के साथ ही पहली बार मीडिया से सौरभ शर्मा की मां ने बातचीत की, रिपब्लिक भारत से। साथ ही साथ दावा सौरभ शर्मा की मां कर रही है कि सौरभ की जान को खतरा है। जरा सुनिए। हमारा पक्ष तो मैं कह रही हूँ, हम पेश करेंगे ना सारी चीजें कोर्ट में। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है? सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? कॉन्टेक्ट नहीं है। आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है। वो मैंने आवेदन न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है सौरभ की जान को खतरा? फाइल मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। आंटी आप ये तो देखिए, हमने मामला तो नहीं बनाया, जो चीजें खुलासे हो रहे हैं उस पर कुछ तो कहेंगे। आप समय का इंतजार करें ना। एक बात बताइए मैम, जो आरोप लग रहे हैं सौरभ पर, हाँ, और ये कहा जा रहा है कि सौरभ को ही सारा दोष उस पर मढ़ा जा रहा है,
आप कुछ तो कहेंगे अपनी बेटे के बारे में। मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यहाँ थोड़ी रहती थी उसके साथ। तो उत्तर प्रदेश में योगी राज है, यानी कि हर किसी को मिल रहा पूरा इंसाफ है। मंचलों पर कार्रवाई है और अपराधियों की शामत आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ साफ निर्देश है, जिसके बाद अपराध हो या फिर अपराधी, दोनों पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। अब चाहे कोई अपराधी गाजियाबाद का हो या फिर आगरा का, मुजफ्फरनगर का हो या फिर पूर्वांचल का, हर किसी पर बराबर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संदेश देने का प्रयास दरअसल ये है कि यूपी में अगर अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तस्वीरों से साफ है कि ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। पुलिस की बुलेट अपराधियों को टारगेट कर रही है और योगी की पुलिस के एनकाउंटर से जहां अपराधियों में डर है तो वहीं पीड़ितों को इंसाफ मिल रहा है। आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, गोंडा और गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधियों को दबोचा गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, जहां ट्रोनिका सिटी में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। पकड़ा गया बदमाश एक डकैती का संदिग्ध बताया जा रहा है, जिसके पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश का डकैती, चोरी और हत्या के प्रयास का इतिहास रहा है। टीम को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देते हुए उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए उसे जवाबी फायर किया था, जिससे वांछित व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगती है। उसे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पता भूरा बताया, जो थाना टोनका सिटी का रहने वाला है। इसके पास से एक देसी तमंचा तथा एक गोला कारतूस बरामद हुआ है। आगरा के फतेहाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जिसके तहत अंतरराज्यीय गैंग के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए शातिर बदमाश का नाम अनिल राठौर है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। मथुरा में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश को धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाश का नाम फुरकान है, जिस पर फिरौती के लिए अपहरण का आरोप है। फुरकान हरियाणा के नूह का रहने वाला है और फुरकान पर 25,000 का इनाम घोषित है। बदमाश फुरकान के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है।